राजपूत परिषद मुंबई का स्नेह सम्मेलन मीरा भाईंदर में हो रहा है। ये पहले तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पूरे मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में अलग अलग कोने में राजस्थानी प्रवासी विरासतें, मीरा भाईंदर मिनी राजस्थान के नाम से इतनी बड़ी संख्या राजस्थानी है। इसलिए इस परिषद का कार्यक्रम मीरा भाईंदर में हो रहा है, ये सौभाग्य की बात है। मैं सभी हमारे भाइयों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो आज इतनी बड़ी संख्या में इन्हें देख के हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, उत्साहित होते हैं। और जब इतनी बड़ी संगठन एकत्रित होता है तो समाज को नई दिशा भी मिलती है और नई प्रेरणा भी मिलती है। टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर समाज को साथ में लेके हर एक को टिकट देने का प्रयास किया है और उनकी मांग उचित भी है, उस पर हम पक्का विश्वास रखते हैं और करेंगे। धन्यवाद। इस सम्मेलन में हमेशा मैं आता हूँ और हमेशा ये पिछले 4 दशकों से ये समाज जो है वो प्रताप सरनाईक और सरनाईक परिवार से रहे। चाहे मैं महानगर पालिका में नगर सेवक के तौर पे इलेक्शन लड़ता था, उस वक्त भी राजस्थानी क्षत्रिय समाज हमारे साथ में था। विधानसभा का इलेक्शन हो गया, पूरा राजस्थानी क्षत्रिय समाज मेरे साथ में है। मेरा ये फर्ज बनता है कि लोग अगर कुछ मांगते हैं तो कुछ देने का। मेरे कुछ हमारे राजस्थानी भाइयों ने मांग की थी कि महाराणा प्रताप भवन एक मीरा भाईंदर शहर में होना चाहिए, तो मैंने उनकी मांग को लेते हुए लक्ष्मण जी जब आए थे तभी उनके हाथों से भूमि पूजन किया था। वो 70 से 80% अभी काम भी पूरा हो गया, तो जल्दी दिसंबर महीने में उसका मैं लोकार्पण करने जा रहा हूँ। एक अच्छा महाराणा प्रताप भवन राजस्थानियों के लिए उस मीरा भाईंदर शहर में देने का मैंने जो प्रयास किया वो प्रयास अभी पूरा हो गया। और रही बात अभी मेड़तिया जी ने कहा कि शिवसेना ने ज्यादा से ज्यादा टिकट देना चाहिए, हमारे लोगों को एक टिकट देना चाहिए। आगे उम्मीदवार एक तो ठीक है, उम्मीदवार अगर सक्षम होगा, उस परिसर का नेतृत्व करने के लायक होगा, एक क्या 2-3 टिकट देने के लिए शिवसेना की तैयारी है। मगर सिर्फ टिकट मांगने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उम्मीदवार भी सक्षम होने चाहिए, लोक सेवा के लिए आगे आना चाहिए। ऐसे अगर हमारी बहन कोई होगी, हमारा भाई कोई होगा, तो मेड़तिया जी ने मेरे पास नाम देना चाहिए। एक की बात वो क्या करें, हम 2 से 3 भी टिकट दे सकते हैं, मगर कार्यकर्ता सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों की सेवा में दिन ब दिन उसमें काम करने चाहिए। ये तो टिकट लेने का, इलेक्शन लड़ने का और घर पे बैठने का ये नहीं होता है। लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे जो उम्मीदवार सक्षम रहेगा, प्रताप सरनाईक और हमारे एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व की शिवसेना हमेशा राजपूत लोगों को टिकट देगी। ये मैं यहाँ पे उनको कहना चाहता हूँ। और भविष्य में और भी अगर कुछ सुविधाएं समाज के बांधवों को चाहिए, कहना चाहता हूँ कि ठाणे में हो, मीरा भाईंदर में हो या मुंबई में हो, बड़े पैमाने पे हमारे राजस्थानी लोग धंधा व्यापार करने के लिए ही यहाँ पे आते हैं। हमारे से तो कुछ उनकी मांग होती नहीं है, उल्टा हमें ही जरूरत पड़ेगी तो वोटों का आशीर्वाद दे देते हैं। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी जरूरत हो, प्रताप सरनाईक आपके साथ में रहेगा। भविष्य की जो भी सुविधाएं आपको चाहिए वो सुविधा प्रताप सरनाईक और राजस्थान राजपूत विकास परिषद ने अपने वार्षिक कार्यक्रम में उन प्रतिभाओं का सम्मान किया जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से एक स्थान अर्जित किया और उसके साथ ही उन कुरीतियों को त्याग कर आज के इस लोकतंत्र में सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के मंत्र के अनुसार किस प्रकार समाज आगे बढ़े, आज इस संकल्प पर भी चर्चा हुई कि जो हमारी धरती है, जो हमारी जन्मभूमि है, वहाँ की धरती को बेचे नहीं और हमारे पुराने संस्कार, हमारे सामाजिक संस्कार, उन संस्कारों का पुनरुद्धार किस तरह हम करें। मैं समझता हूँ कि आज का कार्यक्रम प्रेरणादायक कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम एक समाज के लिए नहीं, सभी समाजों के लिए प्रेरणा बनेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। मंच के माध्यम से आपने, चाहे वो परिवहन मंत्री हो या फिर शहर के विधायक हो, दोनों जन से आपने एक बात कही कि आने वाले मनपा चुनाव में टिकट मिलना चाहिए समाज के लोगों को। बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और मैं अभी भी कहता हूँ और अभी आप मीडिया के सामने कहता हूँ कि इस बार हम दम ठोक के टिकट मांगेंगे और ये मिनी राजस्थान कहलाता है और हमारी सबसे बड़ी संख्या में राजपूत यहाँ रहते हैं और एक राजपूत के साथ में 10 वोट पक्का रहता है। भले वो किसी जाति का हो, ओबीसी होए, एससी होए, एसटी होए, सामान्य वर्ग होए, ये राजपूत की विशेषता होती है। और हम यहाँ मत देने के लिए नहीं बैठे, हमारा
खुद का अधिकार है और हमारी कौम तो राज करती आई है। लोकतंत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको इग्नोर कर दिया जाए, अनदेखा जाए। इस बार हम इसको बहुत गंभीरता से लेंगे और ये बात है। इससे पहले भी मैं सर प्रताप नायक साहब को इन्विटेशन लेने के गया था, तब भी कहा है साहब हमारे एक व्यक्ति को आप टिकट दो, और मैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए साहब नरेंद्र जी से भी आपके सामने कहा, और हम मांगेंगे, इसमें शर्म किस बात है, हम इतने लोग हैं क्या। और इसमें आपको ये अतिशयोक्ति क्या है। मिठालाल जी हमारे जिलेपाली से है, राजस्थान से है, गुमान मल जी लोढ़ा हमारे राजस्थान से है, मंगल प्रताप लोढ़ा हमारे राजस्थान से है, नरेंद्र मेहता हमारे राजस्थान से है, तो हम क्यों नहीं मांगे। मांगना चाहिए और पार्टियों को देना चाहिए। हमारा मांगने का हमारा अधिकार है। देवे नहीं देवे पार्टी सोचेगी, देवे तो सोचेंगे, नहीं देवे तो भी सोचेंगे। ये सब हमारे में सूझबूझ है। और मैं स्वयं राजनीतिक पर्सन हूँ, मैं राजस्थान में लाइव पॉलिटिक्स करता हूँ या बिजनेस करता हूँ, तो क्यों नहीं मैं हमारे समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ूँ, श्योर।